हाय गाइस दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर मोबाइल की स्क्रीन पर रेलवे सामान्य विज्ञान की किताब देख रहे हैं जो एसपीटी का है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। और मैं आपको वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस किताब को आप पढ़िए और हम इससे क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं जो आप बताइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, मोबाइल घुमाइए और आप देखिए क्या क्या होता है इसमें। देखिए स्क्रीन पर बने रहिए। इसमें आप देख ही रहे हैं, हम किताब निकाले हुए हैं। आप नोटबुक बनाए हैं, ये मतलब कॉपी, मेरे कहने का ये मतलब है। उसमें से आपको मैं बोल रहा हूँ और आप लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन। आंसर होगा ऑक्सीजन। भारहीनता पृथ्वी की शून्य स्थिति में होती है। परीक्षा में पूछेगा भारहीनता किस स्थिति में होती है? भारहीनता पृथ्वी के शून्य स्थिति में होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा नाभिकीय ईंधन होता है? सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय ईंधन होता है। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय ईंधन होता है। ठोस की शुद्धता का निर्धारण, अगला क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण उसके गलनांक बिंदु से प्राप्त किया जाता है। ठोस की शुद्धता का निर्धारण उसके गलनांक बिंदु से प्राप्त किया जाता है। अब चलिए, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको परीक्षा में हर हाल में पूछेगा। लाउड स्पीकर की ऊंचाई, मतलब अगला क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज़ होती है किसके कारण? तो आंसर आप देखिएगा, उच्च आयाम के कारण लाउड स्पीकर की आवाज़ ऊंची होती है। आईसी का क्या अर्थ होता है? आईसी का फुल फॉर्म, मतलब उसका अर्थ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, आई से इंटीग्रेटेड, टी से सर्किट। हिंदी हुआ उसका संगठित परिपथ। संगठित परिपथ। फिर अगला क्वेश्चन है, डीजल की गुणवत्ता को किससे ज्ञात की जाती है? सीटेन संख्या के द्वारा डीजल की गुणवत्ता ज्ञात की जाती है। सीटेन संख्या के द्वारा डीजल की गुणवत्ता ज्ञात की जाती है। बस हम एसपीटी से ही पढ़ा रहे हैं, इसमें से देख लीजिए। एसपीटी आप बनाइए, खरीदिए, या नहीं भी है तो नोटबुक बनाइए, आप उसी से पढ़िए। हम बता रहे हैं, आपको याद करते रहिए धीरे धीरे। अब फिर है इसमें, अवतल दर्पण को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक। आँख के धूप के चश्मे का निर्माण किसके निर्माण पर? रमन प्रभाव के सिद्धांत पर। आँख के धूप के चश्मे का निर्माण रमन प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो में बने रहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, आपको सभी रेल में पूछा गया है, दांत के डॉक्टर दांत के इलाज करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग। दांत के डॉक्टर दांत का इलाज करने के लिए, मतलब मुंह में दांत, डॉक्टर अपने आंखों से पेशेंट के मुंह में दांत को देखते हैं, तो उसमें एक दर्पण का यूज करते हैं जिसका नाम अवतल दर्पण है। आगे, प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। अब पढ़ते रहिए ऐसे ही। ध्वनि सबसे अधिक संवेग वाला कण अल्फा कण
अल्फा कण सबसे अधिक संवेग वाला कण है। अल्फा कण सबसे अधिक संवेग वाला कण है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल मतलब मानव जिस मंडल में रहता है क्षोभ मंडल होता है। यहाँ पर मौसम बदलते रहते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है। जिस मंडल में मानव निवास करते हैं वो क्षोभ मंडल होता है, मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत। क्षोभ मंडल से परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। एकदम धीरे से सुनिए और आप रिपीट करिए मेरे वीडियो को, और या अपने कॉपी में लिखिए, सब आ जाएगा धीरे धीरे आपको। अब हम 10 ठो क्वेश्चन बता देते हैं आपको, फिर अगली वीडियो में बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी से बहुत ही महत्वपूर्ण, आवर्त सारणी से परीक्षा में हर हाल में प्रश्न पूछे जाते हैं। आवर्त सारणी से, आवर्त सारणी के लगभग 10 प्रश्न इंपोर्टेंट हम आपको SPD बुक से करवा रहे हैं, इसको आपको देखते रहना है, ठीक। अब देखिए इसमें है ध्वनि का सबसे, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबरेनर ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबरेनर ने किया था। सुनिए, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबरेनर ने किया था। फिर आप जाइए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन डोबरेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन डोबरेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित, तत्व के वर्गीकरण का अलग अलग नियम है, अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। अगला है, आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन, आधुनिक आवर्त नियम मोसले, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। फिर आपको अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी से बताएंगे, बने रहिएगा।